बच्चों हमने आपको बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताने के लिए, ठीक है। फटाक से हम देखते हैं 2 मिनट के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि क्या था, पहले क्या था कि अलग अलग देश में, हम कह सकते हैं अलग अलग देशों में क्या था, हर एक चीज को, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने का तरीका क्या था, अलग अलग था। हो सकता है कहीं 2 देशों का सेम हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या था बेसिकली सबका अलग अलग था। कि तुम ब्रिटिश जाओगे तो कुछ और माप रहे हैं, फ्रेंच में कुछ और मापा जा रहा है, इनका मास और लेंथ है, तो उसी को सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो हम लोगों ने स्टडी किया गया, ये लेंथ को इस चीज में माप रहे हैं, मास को इस चीज में माप रहे हैं। फिर हमने देखा गया कि फ्रेंच वाले लेंथ को किस चीज में माप रहे हैं, ठीक है। तो उनकी क्या थी, यूनिट अलग अलग थी, उसी को बोला गया सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर ये तीनों पहले थी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो क्या है एसआई यूनिट, ये भी हम जानेंगे। एसआई यूनिट क्या है कि जैसे सबका अपना अपना अलग क्या था, मेजरमेंट का सिस्टम ऑफ यूनिट था, लेकिन एक ऐसे समझो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि भैया ऐसा है कि एक यूनिट ऐसी बने कि जो क्या हो, डिफाइन हो, ऑल वर्ड डिफाइन हो, जिसको बोला गया द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फटाक से हम इसको पहले देखते हैं। सीजीएस सिस्टम क्या था, सीजीएस सिस्टम क्या था, ब्रिटिश मैंने क्यों लिखा आप समझ रहे होगे, ठीक है। ब्रिटिश में इसका यूज होता था सीजीएस। इसका मतलब था कि जो ये सिस्टम में जो लेंथ वाली चीजें होंगी वो किसमें मापी जाएंगी, सेंटीमीटर में, और जो मास वो किसमें मापा जाएगा बेटा, ग्राम में। उसके बाद अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम किसमें मापा जाएगा, सेकंड में। सिंपल। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेते, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, जो भी है। आ जाओ, तो ये था इनका मेजरमेंट का तरीका, अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग यूनिट के साथ मापते थे। इनकी बात करें अगर एफपीएस सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, इसको हम कह सकते हैं, फ्रेंच वाले ऐसे मापते थे, लेंथ को किसमें मापते थे, किसमें, फुट में। फुट, ऐसा नहीं कि फुट का प्रयोग हम लोग नहीं करते, हम लोग भी यहाँ फुट का फीट फीट बोलते हैं सब लोग, ठीक है। और उसके बाद मास क्या है आपका, मास किसमें मेजर होता था, पाउंड में। अभी भी पाउंड चलता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद टाइम आपका जो है वो किसमें मेजर होता है, सेकंड में, ठीक है। एक चीज आप देखोगे कॉमन कि सेकंड सभी के पास है, इधर उनके ब्रिटिश वाले पास, फ्रेंच, फिर ये अपना ब्रिटिश सिस्टम ये भी था। एमकेएस क्या था, इसमें लेंथ को मापा गया किसमें, मीटर में। उसके बाद मास को किसमें मापा गया, किलोग्राम में, किलोग्राम। उसके बाद टाइम को किसमें मापा गया, सेकंड में। तो सेकंड सभी का कॉमन था। उसके बाद जाके बना आपका क्या, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या था, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की अपनी क्या है, इनके अकॉर्डिंग अपनी बेसिक क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स डिसाइड हुई। यूनिट इनकी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं थी, एमकेएस से मिलती जुलती थी। जैसे इन्होंने लेंथ को मीटर में मापा, मास को किलोग्राम में मापा, टाइम को सेकंड में मापा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो सिस्टम ऑफ यूनिट था वो किससे मिलता जुलता था, एमकेएस से, ठीक है। ठीक, तो इनकी अपनी बेसिक क्वांटिटीज एंड उनकी क्या थी, अपनी देयर यूनिट्स। अब बेसिक क्वांटिटीज में क्या है, 7 बेसिक क्वांटिटीज हम आपको शुरू से बताते हुए आए हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको उन 7 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। उनकी यूनिट, जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, और उनका डायमेंशन। फिर हम सीखेंगे डायमेंशन का फार्मूला निकालना। पहले हम आपको डेराइव्ड यूनिट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे डायमेंशन निकालना। डायमेंशन में बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, जो नीट के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होती है कि डायमेंशन का क्वेश्चन फिक्स भी होता है कि आता ही आता है। तो हम आपको डायमेंशन के भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, अच्छे से कराएंगे।